श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले में अब जांच पर फोकस ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पर ज्यादा दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच में ऐसे कई अहम तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी से कथित चोरी का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और कई अहम सबूत जुटाए हैं। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। एसआईटी जांच में 5 बेहद अहम पॉइंट सामने आए हैं। पहला, मंदिर के वित्तीय मामलों और दान संग्रह की निगरानी अनिल मिश्रा करते थे। दूसरा, दान की गिनती तय नियमों के मुताबिक कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गणना प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय करने में ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। चौथा, कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक और तलाशी जैसे सुरक्षा नियमों में कथित तौर पर ढील दी गई। पांचवां, जांच में यह सवाल उठ रहा है कि अगर लंबे समय तक चोरी होती रही तो जिम्मेदार अधिकारी इससे अनजान कैसे रहे। इस बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिया गया कथित बयान भी चर्चा में है। पत्र में उन्होंने 6 फरवरी 2025 के दिशा निर्देशों से असहमति जताई है। उनका कहना है कि उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी काफी बाद में मिली। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, चंपत राय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंक ने दान की गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था। उन्होंने पूछा, क्या इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए ऐसी व्यवस्था उचित थी। साथ ही उन्होंने तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े और दूसरे सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू न होने पर भी सवाल खड़े किए। चंपत राय का ये कथित बयान सामने आने के बाद जांच और भी अहम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब पूरे दान संग्रह और गणना तंत्र की जिम्मेदारी तय करने में जुटी है। इसी बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की, जिसके बाद इस मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है। फिलहाल पूरे मामले में अंतिम फैसला एसआईटी जांच और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। लेकिन जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे इतना जरूर साफ है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका अब जांच के केंद्र में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच में सामने आया, आरोपी अनुकल्प मिश्रा कैश अपने जानने वालों को देकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था। रिमांड के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए। अनुकल्प के यहां धार्मिक कार्यक्रमों में मटेरियल सप्लाई करने वालों के भी बयान लिए गए। आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर भी हर रोज खुलासे हो रहे हैं। अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल और करीब 2 लाख रुपए खाते में भेजे थे। साथ ही नायत नगर क्षेत्र के एक सराफा व्यवसायी को हिरासत में लिया गया, जिसके जरिए चोरी का सोना गलवाने की बात सामने आ रही है। देर रात पुलिस अनुकल्प मिश्रा को उसके घर भी ले गई थी।
चढ़ावा चोरी पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ये साधारण चोरी नहीं है। प्रमोद तिवारी ने यह बात कही। चंपत राय पर मकोका लगाया जाए, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रमोद तिवारी ने यह बात कही कि यह साधारण चोरी नहीं है, आरोपियों पर मकोका लगाया जाए, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये बातें कही। ये जो साधारण चोरी नहीं है, जो चढ़ावा चंदा की चोरी, पहले वो मंदिर से चोरी किया जाता है, फिर एक गिरोह उसे बाहर ले जाता है, फिर एक गिरोह उसे रिश्तेदारों के खाते में जमा करता है, फिर उसको ब्लैक से वाइट करता है और उसके बाद उसका धोखा, फरेब, छल, विश्वास तोड़ के करोड़ों लोगों का लूटा जा रहा है। और लूटने के जो लोग हैं, इनको रखा किसने था? इनको रखा था चंपत राय जी ने, इनको रखा था ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने। मैं बहुत साफ कर दूं, एक ऑर्गेनाइज गैंग की तरह ये काम हुआ है। इन पर ऑर्गेनाइज गैंग की तरह मकोका लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए।